याकूब साहब, ये जो पीसीबी का बयान है कि कुछ फ्रेंचाइज ओनर्स ऐसे हैं जो कि हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं और इस लीग को जो है वो पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका डिसिप्लिन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका नाम जो है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स पीसीबी का इशारा इन्हीं की तरफ है, यही दो लोग बात कर रहे हैं। और अभी तो दो लोगों की तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ और लोग भी इनके साथ मिल जाएं। तो इस तरह के माहौल के अंदर पीसीबी ये भी सोच रहा है कि जो अगला एडिशन होगा उसके अंदर दो मजीद टीमें जो है उनका एडिशन हो जाए, वो शामिल हो जाएंगी। तो पीसीबी के लिए कितना मुश्किल है कि वो अपने असूलों के ऊपर वो खड़ा रहे और इनके साथ निगोशिएट ना करे। एक बात, दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो डिजिटल मीडिया है उसके ऊपर ये बात चल रही है बाकायदा तौर पे, ये जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं ये घाटे में नहीं है, ये पैसे बना रहे हैं। और फिर आगे जाके ये भी बात होती है कि इवन ये जो पीएसएल का एडिशन हो रहा है या बाकी जो पिछले एडिशन होते रहे हैं, इनमें भी फिक्सिंग शुरू हो गई है जिससे कि ये लोग पैसे कमाते हैं। अब जाहिर है कि हमारे पास एविडेंस तो नहीं है, हम तो यानी एक सुनी सुनाई बात ही कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं सारे मामले को? जी जी, जैसे आप कह रहे हैं कि अली तरीन की जो स्टेटमेंट बड़ी डिस्कस हो रही है। देखिए, अली तरीन का केस जो है ना वो सब फ्रेंचाइजी से मुख्तलिफ है। ये आए थे वह तीसरा जब इटरेशन हो रहा था ना, तब इन्होंने ज्वाइन किया था और इनकी टीम सबसे महंगी, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा ना पॉपुलैरिटी गेन कर गई थी ये पीएसएल जब ये आए हैं। तो इनको जो टीम मिली है उसकी कोई प्राइस थी मेरे को $66.5 मिलियन की थी, जबकि सबसे महंगी जो टीम थी वो कराची किंग थी, वो $2.9 मिलियन थी। ठीक है, तो सबसे ये कितना फर्क है, कोई यानी कि मेरा 110% का फर्क है। तो इसको सबसे ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं मुल्तान सुल्तान को। बाकी टीमें सबसे सस्ती टीम गई थी, कोयटा ग्लैडिएटर गई थी। तो ये तो दे रहे हैं कम पैसे, इसको सब इसने जो एनालाइज किया जाए तो मेरा इन्होंने कोई $4.7 मिलियन दिया है इन्होंने सात एडिशन में। तो बाकी टीमों ने इतना नहीं दिया, बाकी की टीमों का तो बनता है 2.9 कि कराची सबसे महंगी जो थी। तो इसको ज्यादा प्रॉब्लम इसको ये क्रिएट हो रही है। लेकिन अब ये देखना ये चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को एक चीज जरूर देखनी चाहिए कि जब ये दोबारा से टीमें जब देंगी तो इसको ओपन कर दे। पहला तो एक ये है जो डिसाइड है कि अगर मतलब अगर लाहौर कलंदर ही दोबारा लेना चाहती है, अगर लाहौर कलंदर दोबारा लेने चाहती है, कोयटा ग्लैडिएटर वाले दोबारा लेना चाहते हैं, तो ये 30% पर 30% इंक्रीज करके ये ले। एक तो ये है, अगर वो नहीं लेते तो ये ओपन कर देंगे, कोई और भी पार्टी आगे ले जाए तो ले जाए। ये तो है असल इनका। लेकिन अब ये है कि अगर मुल्तान सुल्तान को भी 30% देना है तो मुल्तान सुल्तान तो आगे ही बहुत महंगा अपनी टीम खरीद चुका है 6.5 की। तो उसके लिए तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 6.5 वो दे, उसके ऊपर 30% दे। और कराची किंग जो है ना वो $2.9 मिलियन के ऊपर ये 30% दे, तो वो तो फिर सस्ती देंगे, ये फिर महंगा हो गया। लिहाजा मेरे ख्याल अली तरीन ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं खेलूँ, उन्होंने ये कहा कि हम 30% पे नहीं जाएंगे, हम दोबारा जो बिडिंग होगी उसके हिसाब से जो रेट लगे हम उसका से टीम खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं लेंगे। ठीक, ये है असल में ख्याल। ठीक है।